रेडी हो जाता है कि गांव में किसी की लड़की का शादी होगा, समाज उसके पास में, कमेटी उसके पास में 1 लाख पैसा हो जाएगी। जिस घर में, चाहे अमीर घर की लड़की हो, गरीब घर की लड़की हो, किसी के घर में भी 1 लाख रुपया का सहायता राशि हम अंजुमन के लोगों के द्वारा उस परिवार में जाकर के देने का प्रयास करेंगे कि समाज के लोगों को एक साथ जोड़ करके एक जगह बैठाना। उसमें हम लोग 80% सफल हुए हैं। हमारा गांव शिक्षा में पिछड़ा है, परसेंटेज कम है, तो इस बात के लिए भी लाइब्रेरी खोलने की बात की गई है कि आज से जो है सिमलिया जो है नशा मुक्त केंद्र स्वतंत्र रूप से क्लियर रिलीज हो जाएगी और गरीब लोगों की बेटी का विवाह नहीं हो पाता है, इसका रोकथाम के लिए इन्होंने प्रयास किया है। लड़की का शादी में जो 1 लाख रुपया देने का बात हुआ, फैसला हुआ, वो बहुत ही अच्छा फैसला हुआ। हमारा गांव सुधरेगा तो शहर सुधरेगा, शहर सुधरेगा तो स्टेट सुधरेगा, राज्य सुधरेगा, राज्य सुधरेगा तो पूरा राजधानी सुधरेगा। झारखंड की राजधानी रांची के सिमलिया में आज यहाँ पे एक अहम बैठक बैठाई गई। जितने गांव के लोग हैं सभी यहाँ पे शामिल हुए और यहाँ पे बातें हुई कि किस तरह से जो है नशा को एक तरह से कहा जाए कि दूर किया जाए पूरे समाज से, क्योंकि नशा एक तरह से कहा जाए कि लोग इसका आदी बनते चले जा रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सबसे अहम मुद्दा यहाँ पे ये बात हुई कि जितने बेनिकाही लड़कियां हैं उनका निकाह किस तरह से यहाँ पे कराया जाए और जो भी लड़की की शादी इस गांव में होगी उसको अंजुमन कमेटी की तरफ से 1 लाख रुपया का जो है सहयोग राशि यहाँ पे दिया जाएगा। तो यहाँ पे जितने गांव के लोग हैं सभी मौजूद हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि काफ़ी अच्छा पहल यहाँ पे सदर जावेद मंसूरी की तरफ से यहाँ पे किया गया और इनकी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो काम हो रहा है अंजुमन इस्लामिया रातू सिमलिया की तरफ से हो रहा है और बहुत ही बेहतरीन पहल है कि किस तरह से जो है शिक्षा के क्षेत्र में काम हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हो। इसके अलावा नशा जो आम होते चले जा रहा है और छोटे छोटे बच्चा जो है नशा में एक तरह से कहा जाए कि मुब्तला होते जा रहे हैं, नशा के आदी बनते चले जा रहे हैं, उसको किस तरह से दूर किया जाए उसको लेकर के गांव के जितने जिम्मेवार हैं सभी आज यहाँ पे बैठे और एक यहाँ पे निर्णय लिया गया कि जो भी नशा करते हुए देखा जाएगा अंजुमन इस्लामिया सिमलिया के तरफ से एक तरह से कहा जाए कि उनको सख्त से सख्त जो है सजा दी जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है झारखंड के राजधानी रांची के सिमलिया में और पूरे गांव के लोग एक तरह से कहा जाए कि फिक्रमंद है कि कैसे हमारा समाज आगे बढ़े, कैसे हमारा समाज का जो है एक तरह से कहा जाए कि भला हो और छोटे छोटे बच्चे पढ़ लिख कर किस तरह से जो है एक तरह से कहा जाए कि IPS बने, IAS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने, जज बने और हमारे देश का नाम रोशन करे। इसको लेकर के जितने गांव के लोग हैं सभी एक जगह यहाँ पे बैठे और उन्होंने एक मशवरा किया कि हम अपने गांव को आगे बढ़ाएंगे और हमारा गांव आगे बढ़ेगा तो हमारा शहर भी आगे बढ़ेगा, हमारा शहर आगे बढ़ेगा तो हमारा स्टेट आगे बढ़ेगा, हमारा स्टेट आगे बढ़ेगा तो हमारा देश में जो है तरक्की होगा और हमारा देश का नाम यही छोटे छोटे बच्चे और यही नौजवान हमारा देश का नाम रोशन करेंगे। तो यहाँ पे और लोग भी मौजूद हैं, उनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे कि और भी क्या बातें हुए। आइए सीधी बात। सबसे पहले मैं आप मीडिया प्रभारियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूं कि आपने अपना कीमती टाइम निकाल करके हम लोगों को टाइम दिया। आज जो हम लोग का मुख्य विज़न था कि समाज के लोगों को एक साथ जोड़ करके एक जगह बैठाना, उसमें हम लोग 80% सफल हुए हैं। 80% हम लोगों ने जो बात रखा मुख्य रूप से वो था कि लड़कियों का जो शादी होता है उस शादी में हमारी कमेटी उस लड़की के घर में क्या सहयोग करती है। शायद आज तक कभी ऐसा कभी नहीं हुआ है, ये पहला प्रयास है। हमको लगता है कि इस प्रखंड में ही नहीं, झारखंड लेवल से अगर हम लोग बात करें तो हम लोग का प्रयास है कि जिस घर में, चाहे अमीर घर की लड़की हो, गरीब घर की लड़की हो, किसी के घर में भी 1 लाख रुपया का सहायता राशि हम अंजुमन के लोगों के द्वारा उस परिवार में जाकर के देने का प्रयास करेंगे जिनके यहाँ पे ये शादी होगी। उससे हमारा समाज में एकजुटता कायम हो रही है। समाज में जो हमारा छोटा छोटा टूट फूट लोगों के सामने रखा हुआ था वो लोग जुड़ करके सामने आ रहे हैं। ये हमारे समाज का मुख्य विजन था कि सबसे पहले सभी को एक दस्तरखान में लाने का।
जावेद जी, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो कि नशे के आदी होते जा रहे हैं, उनको लेकर के क्या कुछ बातें हुई? चूँकि नई कमेटी आप बनाए हैं, काफ़ी बेहतरीन पहल आपने किया है, तो नशे को लेकर के क्या कुछ पहल है? जहाँ तक नशे की बात है तो अभी मैंने लोगों से बात भी किया, और जो उस तबके के लोग हैं उनसे बात भी हमारी हुई, तो उन लोगों से यही मुतवाना गुजारिश किया गया है कि आप इस चीज़ से दूर हो जाएं, अन्यथा कल के डेट में जब कानून आपके पीछे पड़ेगा तो किसी भी हाल में समाज और कमेटी उसके पक्ष में थाना पुलिस के चक्कर में नहीं जाने वाली है। मेरा नाम मोहम्मद जावेद, जो कि सिमलिया का वासी हूँ, और मैं अभी नवनियुक्त सदस्य चुना गया हूँ इस सिमलिया से, जो कि एक बहुत बड़ा कस्बा है। सबसे पहले तो मैं आप पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि दिन का काम को, दिन का फिक्र को आगे बढ़ाते हुए लोगों तक आपका पहुँचाने का, इस बात को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज का जो बैठक थी उसमें नवनिर्मित सदर जावेद मंसूरी साहब आज बहुत सारे प्रस्ताव रखे, जिसमें मुख्य बातें 2-3 बातें हुई। जिसमें पहली बात जो शादी को लेके बात हुई, जिसमें आज के युग में बहुत सारे गार्जियन शादी को लेके, बेटी का शादी को लेके परेशान रहते हैं और बहुत सारी समस्याएं आती है, जैसे दहेज का मामला आता है, चाहे वो खाना से मामला आता है, चाहे किसी भी प्रकार का शादी का मामला होता है। तो आज हमारे जावेद साहब एक बहुत अहम फैसला लिए हैं कि शादी में गार्जियन, लड़की का शादी में गार्जियन को एक उचित सहयोग राशि देकर इस बात को पारित किए हैं। और दूसरी बात यह है कि गांव का रोड के बारे में भी पारित किए हैं। तीसरी बात यह है कि जो शिक्षा से संबंधित बातें हैं कि हमारा गांव शिक्षा में पिछड़ा है, परसेंटेज कम है, तो इस बात के लिए भी लाइब्रेरी खोलने की बात की गई है। और जैसा कि जावेद साहब जिस रूप से आगे गांव को विकास की ओर ले जाना चाह रहे हैं, उम्मीद है कि जावेद साहब विकास की ओर ले जाएंगे। और ये आप लोग से भी गुजारिश है कि आप लोग भी इस बात को आगे बढ़ाएं और हमारा गांव एक अगल बगल गांव के लिए एक आइडियल गांव बने। सबसे पहले तो मीडिया के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, अंजुमन इस्लामिया सिमलिया, अंजुमन इस्लामिया सिमलिया नशा के लिए एक बैन बनाई है, जिसमें बहुत सारे नौजवान लोग जो इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ के जो सदर सेक्रेटरी जो है हमारे जावेद मंसूरी साहब, इमरान अंसारी साहब और बरकत साहब, गयासुद्दीन साहब, जो तमाम लोग और तमाम नौजवान साथी लोग ये तय किए हैं कि आज से जो है सिमलिया जो है नशा मुक्त केंद्र स्वतंत्र रूप से क्लियर रिलीज हो जाएगी। और नशा पाते हुए अगर किसी को पाया जाएगा तो उसको जो अंजुमन की तरफ से, अंजुमन इस्लामिया के तरफ से, अंजुमन इस्लामिया सिमलिया की तरफ से सख्त कार्रवाई किया जाएगा। साथ ही साथ ये बताया गया समाज के तौर पे सिमलिया एक मरकज है कि अगर यहाँ से जो है नशा मुक्त जो है अगर फ्री होती है तो आने वाले अगल बगल जो पड़ोसी गांव है, पड़ोसी जो है कमेटी है, वो पॉजिटिव मैसेज जाएगी। और ये तय किया गया है कि नशा को जो है पूरी तौर पे जो है पूरी तौर जो है इस रातू प्रखंड में हटाया जाएगा। और नशा करते हुए जो नौजवान पाया जाएगा, कमेटी की तरफ से ये तय किया गया है कि नशा करते हुए जो पाए जाएंगे उसको जो है कमेटी के तरफ जो है ना फाइन के साथ दंड दिया जाएगा। मैं सिमलिया अंजुमन कमेटी के चुनाव आयोग मेंबर आकिब अंसारी। देखिए, सिमलिया अंजुमन का नया कमेटी मुंतखब हुआ है, जिसमें अच्छे पढ़े लिखे लोग इस कमेटी में आए हैं। और कमेटी का मेन विजन है कि आज जो खास करके मुस्लिम समाज में शादी में दहेज प्रथा है और जिसके चलते पूरा परिवार टूट जाता है और गरीब लोगों की बेटी का विवाह नहीं हो पाता है, इसका रोकथाम के लिए इन्होंने प्रयास किया है। और अंजुमन को कैसे बेहतर रूप से चलाया जाए, एजुकेशन के मामले में हो, स्वास्थ्य के मामले में हो, इन तमाम मुद्दों पे अंजुमन के सदर और सेक्रेटरी ने एक पूरे गांव के लोगों को दावत देके एक जगह बैठने का काम किया। मेरा नाम अनीसुर रहमान हुआ, रातू अंजुमन कमेटी सेक्रेटरी। अस्सलामुअलैकुम। जो आज सिमलिया अंजुमन
मस्जिद जामा मस्जिद में जो बैठक हुई और वो बैठक में यही निर्णय लिया गया, पास किया गया कि जो गरीब हो या अमीर हो, लड़की का शादी में जो 1 लाख रुपया देने का बात हुआ, फैसला हुआ, वो बहुत ही अच्छा फैसला हुआ। और हमारे जो सदर जावेद मंसूरी जो निर्णय आज का फैसला लिए, वो बहुत ही अच्छा फैसला लिए। चाहे गरीब हो या अमीर हो, किसी का घर का लड़की का शादी में 1 लाख रुपया देने का बातचीत किया। और हाँ, बहुत अच्छा लगा। और अच्छा लगा हमारे नवनीत सदर साहब जो जावेद मंसूरी जो ये तय किया, हम लोग मिल के तय किया कि लड़की के बारे निकाह के बारे में, तो निकाह के बारे में तय हुआ 1 लाख रुपया कहने का मतलब उसको दिया जाएगा। मैंने पूरा अंजुमन इस्लामिया होकर, तो आज हमारा इस गांव सिमलिया बस्ती का अंजुमन इस्लामिया इस तरह से कर रही है, तो आगे चल के हमारे अगल बगल गांव वाले भी ऐसा करें। और वो लोग कोई खास करके वो लोग के चलते माने हमारा गांव सुधरे, समाज सुधरे, और हमारा बेटी बहू इधर उधर ना भटके या इधर उधर निकाह के चक्कर में माने नहीं रहे। इसलिए हम लोग सुधारने के लिए ये सब कर रहे हैं। हमारा गांव सुधरेगा तो शहर सुधरेगा, शहर सुधरेगा तो स्टेट सुधरेगा, राज्य सुधरेगा, राज्य सुधरेगा तो पूरा राजधानी सुधरेगा। हम यही चाहते हैं कि हमारा देश, जैसे हिंदुस्तान मेरा देश महान था, हमारा देश महान हमेशा रहे और हमेशा रहे। जो बात की है उसमें मैं सहमत हूँ। बहुत अच्छा बैठक ऐसे ही होना चाहिए, हर एक जगह ऐसे ही बैठक होना चाहिए। तो होता है तो 4 को इधर 4 को उधर, इसमें बैठक का कोई मतलब नहीं रहता है। आज का बैठक साहब बहुत, हाँ, जो बैठक हुआ उसमें बेहतर है। और ऐसे ही बैठक कहीं भी होना चाहिए पूरे झारखंड में या पूरे इंडिया में, तो आदमी का एक मिलाप रहेगा, एक दोस्त रहेगा, एक भाईचारगी रहेगा। देखिए, ये फैसला तो बहुत ही अच्छा है और ये पैसा जो है गरीबों में दिया जाए, और जो गरीब व्यक्ति हैं वो इस पैसे से बहुत कुछ करेंगे, क्योंकि शादी में लंबा खर्चा होता है। और कमेटी जिसको भी देगी वो उसका देख रेख में देगी कि भाई कहीं इस पैसे का गलत यूज़ तो नहीं हो रही, और उसको शायद हमें लगता है कि कमेटी उसको पैसा ना दे के उसका सामान मुहैया कराए। और ये जो सिमलिया कमेटी अभी जो फैसला ले रही है, निर्णय ले रही है कि गरीब लोगों को, जो गांव घर के लोग हैं जहाँ शादी ब्याह में 1 लाख रुपया देने की बात है, वो पूरे झारखंड के लोग, पूरे झारखंड के जितने भी सदर सेक्रेटरी हैं, इस बात को वो भी अपने दिमाग में लाएं और इस तरह का कार्य करने का कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह हर गरीब बच्चे लोग को, गार्जियन को सहायता होगा और शादी अच्छी तरीके से हो जाएगी। क्या कुछ निर्णय लिया? जी माशाल्लाह, ये कमेटी जो बनी है बहुत ही अच्छा सोच विचार रख रही है। और जैसे कि शादी ब्याह में जो है बहुत सारी परेशानियां आती है, लेकिन ये कमेटी 1 लाख रुपया जिस बेटी के भी होगी इस समाज में, इस गांव में, तो उसको 1 लाख रुपया देने की पहल की है। ये बहुत ही बड़ा योगदान है और बहुत ही अच्छी सोच है, और हर बीमारी परेशानी में ये कमेटी आगे रहेगी। और इससे तमाम लोगों को सबक लेना चाहिए और इसे फिक्र करनी चाहिए कि माशाल्लाह हर जगह की कमेटी ऐसा सोच विचार रखने की कोशिश करे। मेरा नाम मुफ्ती अब्दुल हसीब हुआ, इमाम व खतीब सिमलिया जामे मस्जिद। यहाँ बैठक जो हुई, आज एक ही मुद्दा को लेकर के बैठक हुई। गरीबों की बेटियों की जो शादी होती है गांव घर में, चाहे गरीब हो या अमीर, सबकी बेटियों की शादी में समाज मिल कर के मदद करे, कमेटी मिल कर के मदद करे और इसका हल कैसे निकाला जाए, इसी के तहत बातचीत हो रही थी। शादी को आसान बनाया जाए और इसी तरह गांव घर में कोई बेबस हो, बीमार हो, दुख मुसीबत में हॉस्पिटलाइज हो, तो उसकी मदद कैसे की जाए, इन्हीं सब बातों पर आज बैठक हुई थी। और माशाअल्लाह बात मुकम्मल हो गई और सारे लोग, सिमलिया के सारे नौजवान, बूढ़ा बुजुर्ग सब मिल कर के बैठे, सब ने अपने एकताई को दिखाया और सब मिल कर के सब ने ये फैसला किया कि हम हर कदम में कमेटी के जिम्मेदारों के साथ कदम से कदम मिला करके हर दुख मुसीबत शादी ब्याह सब में साथ देंगे। और इसी बात पर ये बैठक हुई थी और माशाअल्लाह मीटिंग जो अपने मंजिल तक पहुंच गई मुकम्मल तैयारी के साथ और मुकम्मल कामयाबी के साथ। ये मीटिंग तय हो गई, मुकम्मल हो गई। आइंदा फिर और बिंदु को लेकर के बैठा जाएगा और मामला में, और इंशाअल्लाह सारे लोग इस पर साथ देने के लिए तैयार। नाम मौलाना परवेज साहब मज़ाहिरी, मैं साबिक इमाम व खतीब जामे मस्जिद और अभी
मेरा मदरसा चलता है मोहतमी मदरसा दारुस्सलाम सिमलिया रातू रांची झारखंड।